है ये चारों ओर हमारे सैटेलाइट छोड़े गए हैं और पूरे पृथ्वी के चारों ओर सैटेलाइट्स का एक ग्रुप है जीपीएस, जो अमेरिका ने उसे छोड़ा था। आम पब्लिक से लेके मिसाइल, ड्रोन, सारी चीजें जीपीएस का ही यूज करती हैं, सबसे ज्यादा यूज करती हैं यहाँ पर। इस जीपीएस टेक्नोलॉजी में एनी टाइम हमारे पास कम से कम 3 से 4 सैटेलाइट हमारे ऊपर नजर रखे होते हैं। हम कोई भी डेटा लेते हैं, हमारी दूरी एक जगह से दूसरे जगह कहाँ है, हम 2 जगहों की दूरी नापते हैं, तो हम आसमान से हम इसी सैटेलाइट से घिरे रहते हैं और हमें मोबाइल में इजीली मिल जाता है डेटा। अब हम आंख बंद करके गूगल के जीपीएस पे भरोसा कर लेते हैं, वो कहता है दाहिने जाओ बाएं जाओ, जहां मन वहां, कबो कबो गड्ढा में कूदा देता है। एक बार हमको एक भैंस के तबेला में घुसा दिया, ऐसे सड़क के रास्ते में कहा इधर से कट ले लीजिए, उधर कट लिए, तो आगे कोई रास्ते नहीं था, आगे भैंस का तबेला था और उसमें गूगला के पास एक गुगली है, वो बोल रही थी टेक 200 मीटर लेफ्ट। अरे सोचिए तेरे आगवा भैंस रखल है, कहाँ से लेफ्ट ले लेंगे। तो कभी कभी गूगला जो है ना, इन्हें उन्हें खेत में कूदा देता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो वैसे ही क्या है कि अगर हमें गूगल से हम जा रहे हैं, हमें कोई पता नहीं किधर जाना है, अगर मैप ने कहा इधर जाओ तो हम इधर चले जाते हैं, और अगर मैप ने कह दिया इधर मुड़ जाओ तो हम लोग इधर मुड़ जाते हैं। तो जैसे हम जमीन पे रास्ता फॉलो करते हैं, वैसे ही मिसाइल, जहाज हवा में फॉलो करते हैं। अब उन्हीं को गलत कोऑर्डिनेट दे देना जीपीएस स्नूपिंग कहलाता है। इसी की मदद से इजराइल अपने और आने वाले मिसाइलों को, जो हिजबुल्ला या फिर कहीं हिजबुल्ला के पास थोड़े से एडवांस कैटेगरी के मिसाइल है, उसको इस इंटरनेट जीपीएस स्नूपिंग की मदद से गलत रास्ता दिखा देता है। गलत रास्ता दिखाने से उसको एक फायदा हो जाता है कि वो रास्ता भटक जाता है, लेकिन एक घाटा ये होता है कि रास्ता भटकने के बाद भी कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही। इजराइल है कितना छोटा सा तो देश है यहाँ पे, लेकिन इसमें इजराइल के पास आयरन डोम टेक्नोलॉजी है जिससे कि वो हैंडल कर लेता है। और ये जीपीएस स्नूपिंग पे इजराइल की जो साइबर सिक्योरिटी फोर्स है बहुत एक्टिवली काम करती है। तो इससे पता चलता है कि हमें टेक्नोलॉजी वाइज कितना एडवांस रहने की जरूरत है, हमें पिछलग्गू बन के रहने की जरूरत नहीं है। अभी क्या है, ये 5G का जमाना है, जिसकी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी वही आगे निकल जाएगा यहाँ पर। अब भारत भी इसी सिलसिले में अपनी टेक्नोलॉजी में इजाफा किया है और एक नए टाइप का लूनर बर्ग लेंस को अपने ड्रोन में इंस्टॉल किया है। लूनर बर्ग लेंस क्या होता है, ये किसी भी जहाज को या फिर जो भी हवा में उड़ रही चीज है उसको रडार में छिपाता नहीं है, बल्कि और बड़ा करके दिखा देता है। छिपाएगा ही नहीं, बड़ा करके दिखाएगा। अब आप कहिएगा, पूरी दुनिया स्टील्थ पे लगी हुई है कि बड़े से बड़े जहाज को इतना छोटा दिखाओ कि रडार पे वो दिखे ही नहीं, या दिखे तो रडार को लगे कि कोई पक्षी उड़ रहा है यहाँ पे। तो अब ये सोच रहा और बड़ा कर देता है। ये बड़ा क्यों कर देता है लूनर बर्ग लेंस? यहाँ पर ये लेंस देखिए, ये लेंस ना अपने ऊपर पड़ने वाले जो भी चीज है उसको जरूरत से बड़ा रडार पे दिखाता है। जैसे ये ड्रोन है, अमूमन जो रडार होते हैं वो ड्रोन को नहीं पकड़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को नहीं पकड़ते, बड़े चीजों को पकड़ते हैं। तो जैसे कोई ड्रोन उड़ के जा रहा है तो उसको रडार नहीं पकड़ेगा, इसके लिए स्पेशल रडार आता है जो छोटी चीजों को पकड़ता है। लेकिन अगर हम इस पे लूनर बर्ग लेंस लगा देंगे, इस पे छोटा सा देखिए लगाया गया है, तो ये क्या करेगा, रडार पर इसको बहुत बड़ा साइज में दिखाएगा, जिससे कि रडार पे लगेगा कि कोई जहाज आ रहा है। तो एक छोटे से चीज को बड़ा दिखा देना जिससे लगेगा कि कोई जहाज आ रहा है, इससे दुश्मन अपना एयर डिफेंस मिसाइल मारेगा और दुश्मन का लोकेशन पता चल जाएगा। तो दुश्मन जानबूझ के मारे, इसको बड़ा समझ के मार दे, और रडार जैसे दुश्मन देखेगा तो दुश्मन के रडार पर इसे एक छोटा सा दिखना चाहिए ड्रोन बराबर, बट ये ड्रोन बराबर ना दिख के एक बड़ा आकार का दिखेगा। अगर हम उसके